नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, एक खिलौना जो है वो शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी ये हो जाएगा अर्धगोला। तो जब शंकु की त्रिज्या जब 3.5 है और यहां पर लिखा हुआ है उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी शंकु की जो त्रिज्या होगी वो भी 3.5 होगी और अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो भी 3.5 होगी। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3.5 और इसी पर क्या है, एक शंकु जो है वो अध्यारोपित है। इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, इसकी त्रिज्या भी होगी 3.5, क्योंकि यहां पर लिखा है शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कैसी है, 3.5 है। तो यहां पर देखिए, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की, यानी इसमें शंकु वाला हिस्सा भी है और इसमें अर्धगोले वाला हिस्सा भी है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो है 15.5। तो यहां पर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या जरूरत होगी, हमें यहां पर शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होगा जिसका फॉर्मूला होगा πr_l, और यहां पर हमको अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा। तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो अर्धगोले का मतलब आधे गोले का, यानी इसके बटे में हम लिख देंगे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा, तो अर्धगोले का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr²। और यहां पर जब हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा πr_l। फिर इन दोनों का जो भी मान आएगा तो उन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए यहां पर देखिए, पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7, आर के स्थान पर यानी त्रिज्या जो है वो हमको दी गई है 3.5। यहां पर एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु की ये वाली जो ऊंचाई है इसको बोलेंगे हम तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा एल बराबर कर्णी एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ये होता है जब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। जब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर जब हम ज्ञात करेंगे तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम तिर्यक ऊंचाई यानी एल का जो मान है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एल की जरूरत होगी, उसके लिए हमको यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है, लेकिन हमको यहाँ पर शंकु की जो ऊंचाई है वो हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई को हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो दी गई है 3.5। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है। तो यहां से आप जानते हो कि यहां पर अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है। तो त्रिज्या को हम यहां पर भी यदि हम त्रिज्या को खींचेंगे तो ये भी कितनी होगी, 3.5। यहां पर भी अगर हम इसको खींचेंगे तो ये भी होगी 3.5। इस तरीके से देखिए, यदि यहां पर ये वाला हिस्सा 3.5 है तो इसको हम नीचे तरफ भी खींचेंगे तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी, तो ये भी 3.5 है। इसको यदि हम इस तरीके से यहां भी खींचेंगे तो ये भी 3.5 होगी, और इसको अगर हम यहां पर खींचेंगे तो ये भी 3.5 होगी। कहने का मतलब ये है कि त्रिज्या जो है यदि यहां पर 3.5 है तो यहां पर भी 3.5 होगी। तो यहां पर त्रिज्या भी 3.5 होगी और अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी वो भी 3.5 होगी। क्योंकि यहां पर हमको पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो दी गई है 15.5। 15.5 जो है वो पूरे खिलौने की ऊंचाई है। इसमें से हम क्या करेंगे, अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे, यानी 15.5 में से जब हम 3.5 को घटाएंगे तो हमको ये वाली जो ऊंचाई है ये हमको प्राप्त हो जाएगी। ये वाली जो ऊंचाई है वो किसकी हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई होगी शंकु की ऊंचाई, यानी एच का मान जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा हो जाएगा शंकु का। तो यहां पर पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो है 15.5। तो यहां पर अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 होगी और इसकी ऊंचाई भी होगी 3.5। तो इसको हम घटा देंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई जो है वो हमको प्राप्त हो गई है 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से देखिए, यहां पर हम एल का मान निकाल लेंगे और यहां पर
अर्धगोले का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर पाई के स्थान पर लिखेंगे 22/7। त्रिज्या हमको यहाँ पर दी गई है तो हम यहाँ पर त्रिज्या के स्थान पर देंगे 3.5 का वर्ग। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों के जो भी मान आएंगे उनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अर्धगोले की त्रिज्या जितनी होगी उतनी ही होगी शंकु की त्रिज्या, यानी अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को फेयर में हल करते हैं। तो यहां पर देखिए दिया है शंकु की जो त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है, जैसा कि यहां पर प्रश्न में आपको दिया गया है। तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी ऊंचाई में से हम यहां पर अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी उसको घटा देंगे। तो पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर। इसको हमने घटा दिया तो यहां पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। h के स्थान पर हम लिखेंगे 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस r का वर्ग मतलब 3.5 का वर्ग। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। l बराबर 12 का वर्ग, यानी जब हम 12 में 12 का गुणा करेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 144। इसके बाद यहां पर है 3.5 गुणे 3.5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 का गुणा हम 35 में कर देंगे। तो यहां पर 5 25 कैरी 2 5 3 15 और 2 17। अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 कैरी 1 3 3 का 9 और यहां पर हो जाएगा 10। इसके बाद हम इनको जोड़ देंगे 5, साथ में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 12 कैरी 1 और कैरी का 1 हो जाएगा 2 और यहां पर 1 का 1 आ जाएगा। तो यहां पर 3.5 का गुणा जब हम 3.5 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 12.25। तो यहां पर हम प्लस यहां पर हम लिखेंगे 12.25। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर 144 है और यहां पर 12 है। इसके बाद ये दशमलव में है तो यहां पर 144 के नीचे हमने 12 लिखा है और यहां पर दशमलव वाली संख्या है तो हम इसको दशमलव के बाद लिखेंगे 12.25। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और हम इनको आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर 5, यहां पर 2 दशमलव, 4 और 2 6 और यहां पर 4 और 1 5 और यहां पर 1। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 156.25। तो यहां पर L बराबर, इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 156.25। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 156 और 25 इसको भी हम दशमलव के बाहर लिखेंगे। यहां पर हमने लिख दिया है 15,625। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और यहां पर 2 अंक के बाद में दशमलव लगा है तो जितना भी आएगा तो उसमें हम 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। तो यहां पर 5 से जाएगा 5 3 15, इसके बाद 5 1 5, यहां पर 1 तो यहां पर 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और यहां पर 2 बचेंगे तो ये हो जाएगा 5 25। फिर यहां पर 5 6 का 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यहां पर 2 बचेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 25। यहां पर 5 1 5, यहां पर 1 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 25। इसी तरीके से यहां पर 5 दूनी 10 2 तो ये 25 हो जाएंगे, 5 25। यहां पर कितने 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो यहां पर देखिए इस 5 का भी 2 का जोड़ा बन जाएगा, इस 5 का भी 2 का जोड़ा बन जाएगा और यहां पर इस 5 का भी 2 का जोड़ा बन जाएगा। यहां पर इस तरीके से हमको कितने जोड़े प्राप्त हो जाएंगे, 3 जोड़े प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा 5 का वर्ग। तो ये वाले वर्ग से ये वाली करनी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5। तो यहां पर देखिए 5 का गुणा हम 5 में करेंगे 25 और 25 का गुणा हम करेंगे 5 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 125। तो यहां पर हम 2 अंक के बाद में हम यहां पर दशमलव लगा देंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा L बराबर 12.5। तो यहां पर हमको शंकु की जो त्रिज्या ऊंचाई है वो हमको प्राप्त हो गई है 12.5। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ हम ज्ञात करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल।
तो यहां पर पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर के स्थान पर लिखेंगे 3.5, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम एल के स्थान पर लिखेंगे 12.5, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए 22/7 इंटू यहां पर हम क्या करेंगे 3.5 को 35 में बदल देंगे और यहां पर कितने अंक के बाद में दशमलव है, 1 अंक के बाद में दशमलव था तो यहां पर आ जाएगा 1 0। यहां पर हमने क्या किया, दशमलव वाली संख्या को संख्या में बदला है और यहां पर 1 अंक के बाद में दशमलव था तो यहां पर 1 के बाद 1 0 लगा दिया है। इसके बाद देखिए इंटू 12.5 को हम दशमलव के बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 125 और यहां पर बटे में 1, यहां पर दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहां पर लग जाएगा 1 0। इसके बाद देखिए 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 22/1 इंटू 125/10। इसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहां पर 2 एकम 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार तो यहां पर बचेगा 11 गुणित 125/10। यहां पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहां पर 2 तो ये हो जाएंगे 25, 5 25 तो यहां पर प्राप्त हो जाएंगे 11 गुणित 25/2। तो जब हम 25 में जब हम 11 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 275/2। जब हमने 25 में जब हमने 11 का गुणा किया तो हमको प्राप्त हो गया 275/2। इसके बाद हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे हम 275 में तो यहां पर 2 एकम 2, इसके बाद 7 आ जाएगा नीचे तो यहां पर 2 तिया 6, 1 बचेगा यहां पर 5 आ जाएगा यहां पर, इसके बाद 2 सत्ते 14, 1 बचेगा यहां पर भाग नहीं जाएगा तो यहां पर दशमलव और यहां पर 0। इसके बाद 2 पंचे 10 तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 137.5 तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 137.5 यानी ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहां से यहां तक ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ और ये हमको प्राप्त हो गया है 137.5। अब हम क्या करेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r वर्ग। तो यहां पर अर्धगोले यानी आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r वर्ग, क्योंकि पूरे का होता है 4 पाई r वर्ग तो आधे का हो जाएगा 2 पाई r वर्ग। तो यहां पर 2 इंटू पाई के स्थान पर लिखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या जो है वो है 3.5 तो इसका हो जाएगा वर्ग बराबर 2 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं इंटू 22/7 इंटू 3.5 इसके बटे में 1 लिख सकते हैं और यहां पर भी आ जाएगा 3.5 इसके बटे में 1। यहां पर 3.5 का वर्ग है इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा है। इसके बाद 2/1 इंटू 22/7 इंटू 3.5 को हम दशमलव से बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 35। यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहां पर 1 0 लग जाएगा। इसी तरीके से यहां पर हम लिखेंगे 35/10। इसके बाद 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 22 गुणित 35/10। तो यहां पर 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 सत्ते 35, ये वाले 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 11 गुणित 7 और जब हम 11 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 77। तो यहां पर हमने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है तो यहां पर हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठ जिसको हमने निकाल लिया है वो आया है 137.5 और यहां पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हमने निकाल लिया है यह आया 77 वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा।
तो यहां पर देखिए संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो आया था 137.5 और यहां पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया था 77। इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो 137 और यहां पर आ जाएगा 77। इसके बाद यहां पर दशमलव में 5 तो यहां पर दशमलव में 0। तो यहां पर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर 5, 7 दूनी 14, यहां पर 1, 7 और 3 10 और 1 11, यहां पर कैरी 1 और 1 2। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 214.5। तो यहां पर हम लिखेंगे 214.5। चूंकि यहां पर क्षेत्रफल है तो हम इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। तो यहां पर संपूर्ण खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।